इंडिया पर वार और पाकिस्तान से प्यार, ये सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज है। दरअसल भारत को टैरिफ का झटका देने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ऑयल डील साइन की और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये खुलकर कह रहे हैं कि हो सकता है कल को यही ऑयल भारत को बेचा जाएगा पाकिस्तान से। दरअसल ये एक रेगुलर बिजनेस डील नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज है जो अमेरिका भारत को भेज रहा है और उसको ब्रिक्स में होने की सज़ा दे रहा है हेवी टैरिफ के रूप में। आज की कहानी है चालाकी, धोखा और एक ऐसे नए गठजोड़ के आहट की जिसमें भारत बिल्कुल अकेला खड़ा है। दरअसल 1 अप्रैल से भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ की घोषणा अमेरिका ने कर दी है, जो कि 25% की दर से लागू किया जाएगा और साथ ही कुछ हेवी पेनल्टीज भी भारत के ऊपर लगा दी गई। लेकिन वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। भारत का रशिया से हथियार खरीदना, ऑयल खरीदना और गैस खरीदना और ब्रिक्स में शामिल होना, ब्रिक्स का मेंबर बनना और ब्रिक्स को मजबूत करना, ये डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और वो ये साफ कह चुके हैं कि ब्रिक्स जो है वो डॉलर को कमज़ोर करने के लिए डॉलर के ऊपर अटैक कर रहा है अपनी ब्रिक्स की एक खुद की करेंसी लाने के बारे में सोचकर, और अमेरिका इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल ये भारत के ऊपर एक दोहरी मार है, क्योंकि न सिर्फ ये भारत की जो चीप एनर्जी एक्सेस है उसको कट ऑफ करता है, बल्कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी अंडरमाइन करने की दिशा में एक कदम अमेरिका के द्वारा उठाया जा रहा है। और ये सब कुछ तब होता है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद एक ट्रूथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट डालते हैं जिससे तहलका मच जाता है, जिसमें वो ये अनाउंस करते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक नई बड़ी ऑयल डील साइन कर चुका है और वो पाकिस्तान को एक भविष्य में बड़ा ऑयल एक्सप्लोरेशन हब के रूप में डेवलप करने की दिशा में एक कदम उठाने जा रहा है। हालांकि ये डील किस कंपनी के साथ साइन की है अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये जो डील है ये सिर्फ एक रेगुलर बिजनेस डील नहीं है बल्कि बिजनेस डील में रैप करके एक डिप्लोमेटिक इंसल्ट है जो अमेरिका ने भारत की है। और ये कोई एक संयोग नहीं है बल्कि एक कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल मैसेज है जो अमेरिका ने भारत को दिया है। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक दार पिछले हफ्ते अमेरिका के विजिट पर गए थे, जहां पर उन्होंने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की। हालांकि डील ओरिजिनली तो जो है मिनरल्स को लेकर साइन करने के लिए वो गए थे, लेकिन बाद में ऑयल डील भी फाइनलाइज कर दी गई। और दरअसल अमेरिका पाकिस्तान को एक नॉन नेटो अलाई के रूप में उस स्टेटस के तहत साउथ एशिया में चाइना को बैलेंस करने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन क्या यह सब कुछ भारत के साथ रिश्तों को खराब करने की कीमत पर हो रहा है? वहीं इसी के साथ एक और एंगल है जो जानना ज़रूरी है यहाँ पर। दरअसल जब अप्रैल 2025 में भारत में कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है, जवाब में भारत 9 और 10 तारीख को मई में पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करता है और 10 मई के दिन अचानक सीज़ फायर हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में 25 से 26 बार ये अनाउंस कर चुके हैं कि ये सीज़ फायर उन्होंने कराया। पाकिस्तान भी उनकी इस बात को सेकेंड करता है, इंडोर्स करता है, लेकिन भारत ने कई बार और लोकसभा में औपचारिक तौर पर भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के रोल को उसमें डिनाई कर दिया है। हो सकता है इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है जो डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों में दिखाई दे रही है। दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ तेल तक या ऑयल तक सीमित नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ का एम्बिशन उनके दिमाग में बना हुआ है और भारत का रशिया से तेल और हथियार खरीदना और ब्रिक्स का मेंबर होना और डॉलर को अटैक करना और ब्रिक्स की करेंसी को आगे प्रोजेक्ट के तौर पर फाइनल करना, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और अमेरिका को लगता है कि आज की जो मल्टीपोलर डिप्लोमेसी है वो उसका रेफरी है। तो अब सवाल आज की तारीख में ये उठता है कि आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान में और इंडिया जो है वो इन सब के बीच अकेला खड़ा है। अब क्या इंडिया अमेरिका को समझाने में कामयाब हो पाएगा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो गद्दारी नहीं होती? और ट्रंप ने जो बयान दिए हैं क्या ये सिर्फ कोरी धमकी है या आने वाले कल की तस्वीर? और भारत को इसी के साथ एक और बात समझनी होगी कि और इस बात के लिए तैयार होना होगा कि आने वाले समय में दोस्ती नहीं हिस्सेदारी चलेगी।